गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल नेटवर्क इशू होने के कारण मैं अपना वीडियो शेयर नहीं कर पाया, तो आज हम दोबारा से जहाँ पे मैंने स्किप किया था वहीं से दोबारा पढ़ते हैं। तो लेसन नंबर हमारा फर्स्ट चल रहा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, और उसमें मैंने जो टॉपिक कंप्लीट करवाए थे फूड फ्रॉम प्लांट्स कंप्लीट करवा दिया था, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कंप्लीट करवा दिया था, और सॉइल की प्रिपरेशन जो हो रही थी वो भी कंप्लीट हो गई थी। सॉइल प्रिपरेशन में पहली जो चीज़ थी प्लोइंग, उसको भी मैंने क्या किया था, एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट चीज़ क्या है आपकी लेबलिंग। आप लोगों के पास बुक होगी तो बुक ओपन करके ही बैठिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो लेबलिंग में होता क्या है, इवन आफ्टर प्लोइंग, देखो प्लोइंग के बाद प्लोइंग में हो क्या रहा था कि सॉइल को क्या किया जाता है, लूज किया जाता है ना। तो इसके लिए क्या है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का यूज होता था, जिनकी जैसे कि आपके क्या है, जो ट्रैक्टर है, ठीक है, उनके द्वारा क्या होता था क्या अभी भी होता है, ठीक है। तो ट्रैक्टर के द्वारा ही क्या किया जाता है, उस सॉइल को क्या किया जाता है, लूज करने का काम होता है। ठीक, अब लेबलिंग में क्या होता है, जब ऊबड़ खाबड़ जो हमारी सॉइल है वो हो गई, क्योंकि हमारे ट्रैक्टर ने किया क्या, उस मिट्टी जो जमी हुई थी उसने क्या किया, हैरों के द्वारा इस जमी हुई जो मिट्टी है उसको क्या किया, खोदने का काम किया। जब खोदने का काम किया तो क्या हुआ, ये जो मिट्टी पहले बिल्कुल स्ट्रेट थी, अब वो क्या हो गई, जैसे ये हैरो इसके अंदर लगा तो ये क्या हो गई, इसकी मिट्टी जो होगी वो उखड़ गई, और बिग लम्प्स जो होते हैं वो इससे क्या हुए, ऊपर आ गए। ठीक, अब इन बिग लम्प्स को ही क्या किया जाता है, यानी बहुत बड़े बड़े आकार के जो पत्थर टाइप के जो चीज़ें ऊपर आ गई हैं उनको क्या किया जाता है, अब लेवल में लाया जाता है। क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर हम प्लांट को उगाएंगे तो क्या होगा, प्लांट उगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्लांट को उगने के लिए देखा होगा हम लोगों ने, गमले में भी अगर लगा होगा हमारे यहाँ प्लांट, तो क्या होता है, बिल्कुल एक लेयर बन जाती है, उसी के ऊपर क्या है, हमारा जो प्लांट होता है वो ग्रो करता है ना। तो सेम यहाँ भी है कि उसको फिर मिट्टी को लेवल में लाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही प्रोसेस को लेबलिंग बोली जाती है, यानी मिट्टी को लेवल में लाने को ही लेबलिंग कहते हैं। और जिस इम्प्लीमेंट्स के द्वारा आप लोग लेबलिंग कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, लेवलर बोलेंगे। क्या है, जिस इम्प्लीमेंट के द्वारा हम लोग मिट्टी को लेवल में लाते हैं उसको लेवलर बोलते हैं, और प्रोसेस को क्या बोलेंगे, लेबलिंग। लेवल में करने के प्रोसेस क्या बोलेंगे, लेबलिंग। और जिस इम्प्लीमेंट के द्वारा हम लोग लेबलिंग करते हैं उसको लेवलर बोलते हैं। ठीक है, तो पुराने जमाने में जो लेबलिंग की जाती थी वो किसके द्वारा की जाती थी, एक वुडन प्लांक होता था, उसके द्वारा। मान लीजिए क्या है, इतना एरिया क्या है, मिट्टी का है, और यहाँ पे मिट्टी जो है वो कैसी है, ऊबड़ खाबड़ हो गई है, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, फ्लोइंग कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, उस मिट्टी को सही करने के लिए क्या किया, एक लेवलर होता है जो आयरन प्लांक होता है, उसको क्या किया हमने, क्या किया, इस पूरे पे फैला। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, पहले के जमाने की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर क्या है, एक आदमी को खड़ा कर दिया जाता था और फिर इसको खींचा जाता था। यहाँ पे क्या है, या तो बैल के द्वारा खींचा जाता था, बैलगाड़ी के द्वारा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, पीछे ये आयरन का वुडन प्लांक लगा दिया, तो फिर ये जैसे इसके ऊपर आदमी चढ़ गया तो ये क्या है, बिल्कुल लेवल के साथ इस पूरी मिट्टी को धीमे धीमे करता जाता था, ये आगे बढ़ता जाता था बैल हमारा, और ये जो मिट्टी होती थी वो लेवलिंग में पहुँचती जाती थी। अब अगर अभी की बात करें तो ये आयरन के प्लांक के द्वारा भी, आयरन के प्लांक मतलब एक आयरन की रॉड जैसी चीज होती है। ठीक है, वुडन प्लांक मतलब एक लकड़ी का एक ऐसा पार्ट जो कि लेवल में कर दे। ठीक है, ऐसे ही आयरन की प्लांक होती है, उसमें भी क्या है, क्योंकि वो भारी होती है तो उसमें भी कुछ लोग जो है वो एक आध दो लोग चढ़ जाते हैं, तो उससे भी क्या है, लेवलिंग बहुत जल्दी से हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, लेबलिंग हो गई। इसके बाद देखो, आफ्टर अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स, इसके बाद प्रोसेस क्या होती है, फर्टिलाइजर्स को अप्लाई किया जाता है। तो इसमें क्या होती है, व्हेन क्रॉप्स आर ग्रोन इन फील्ड, जैसे ही क्रॉप जो होती है वो फील्ड में उगा दी गई,
दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ये क्या करते हैं, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आफ्टर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन द सेम फील्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, जो लेवल होते हैं न्यूट्रिएंट्स के सॉइल में क्या होते हैं, धीमे धीमे डिक्रीज जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, देखो मान लो हमारे यहाँ क्या है, अभी हमारे घर में क्या है, बहुत सारी दाल रखी हुई है और तुम्हें क्या है, सबसे ज़्यादा दाल पसंद है, ठीक है। तो तुमने क्या किया, मम्मी से कहते मम्मी हमें डेली डेली क्या चाहिए, दाल चाहिए, दाल तो होनी ही चाहिए हमारी सब्जी में, ठीक है। तो मम्मी ने क्या किया, दाल सबसे ज़्यादा डेली डेली बनाना स्टार्ट कर दिया। तो एक दिन क्या होगा कि जो तुम्हारे पास दाल 2 किलो 3 किलो थी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी तो क्या होगी, जब उसकी कमी होगी तो क्या करोगे तुम, फिर पापा से बोलो पापा दाल ले आओ, दाल खत्म हो गई है, ठीक है। या तुम कौन सी चीज़ ज़्यादा खाते होगे, मान लो तुम्हारे यहाँ क्या बनी, रसगुल्ला बन गया, ठीक है। रसगुल्ले तुमने क्या किया, लगभग तुमने 50 रसगुल्ले बनवा लिए और डेली तुम उनको खाने लगे क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो डेली जब तुम खाते रहोगे तो क्या होगा, धीमे धीमे करके वो रसगुल्ले बेचारे जो थे वो खत्म हो जाएंगे ना। तो फिर तुम क्या करोगे, मम्मी से मम्मी फिर से बनाओ, यही कहोगे ना। सेम यहाँ पे भी वही हो रहा है कि जो फसलें होती हैं उनको क्या है, सॉइल में से, क्योंकि सॉइल में कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो फसल जो होगी, जिसको जो ज़्यादा चीज़ पसंद होगी वो उसी को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, नहीं करेगा, वही करेगा, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा पसंद होगी वही वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेगी। सेम यहाँ पे जो फसल है वो भी यही काम कर रही है, वो भी उसी न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा लेगी, जो चीज़ क्या है उसे ज़्यादा पसंद है। तो क्या होगा, धीमे धीमे उस न्यूट्रिएंट्स की सॉइल में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। तो उस न्यूट्रिएंट्स को फिर क्या करेंगे, हम लोग अलग से डालते हैं और इसी को क्या बोल दिया, फर्टिलाइजर्स बोल दिया। तो ये फर्टिलाइजर्स इसके लेबलिंग के बाद ही डाल दिए जाते हैं, जिससे कि क्या है, बाद में फसल को कोई कमी ना हो, ठीक है। अब ये जो फर्टिलाइजर्स हैं वो कितने ही प्रकार के होते हैं, वो होते हैं हमारे 2 प्रकार के। फर्स्ट है नेचुरल फर्टिलाइजर्स और सेकेंड है कौन सा, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक। नेचुरल फर्टिलाइजर्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस आपको बताए गए हैं इसमें। तो देखो नेचुरल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो क्या है, नेचर के द्वारा मिलते हैं। किसके द्वारा मिलते हैं, वो हमें नेचर के द्वारा मिलते हैं। और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो हमें किसके द्वारा मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं केमिकल के द्वारा, यानी उनको फैक्ट्री में बनाया जाता है, यानी वो किसके द्वारा प्राप्त हुए, हम लोगों के द्वारा। और ये याद रखना हमेशा कि जो चीज़ मनुष्यों के द्वारा बनाई गई है वो कभी भी फायदेमंद नहीं होती। वो उस समय के लिए तो तुम्हें बहुत फायदेमंद करेगी, लेकिन या तो वो हमारे लिए या नेचर के लिए बहुत ही ज़्यादा कैसी होगी, दुष्परिणाम उसका होगा। इसलिए हमें हमेशा नेचर की तरफ जाना। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लो, हमारे पास एक आयुर्वेदिक की दवा है और दूसरा है एलोपैथिक की दवा, ठीक है। एलोपैथी की दवा अगर तुम ज़्यादा खा लोगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमेशा वो क्या करेगी, आपको रिएक्शन कर देगी, ठीक है। जबकि हमारे आयुर्वेदिक की दवा अगर आप खा रहे हैं तो क्या है, उससे इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं होगा जितना कि आपके एलोपैथी के द्वारा हो रहा था। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं आयुर्वेदिक में जिनका कि क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है, लेकिन एलोपैथी की दवा आप अगर लोगे तो क्या होगी, उसकी रिएक्शन हो जाएगी। जैसे कि आपकी सिर दर्द की गोली जो होती है या बुखार की जो गोली होती है, तो वो क्या करते हैं, वो क्या आपको जो आपका जो सिर दर्द अगर हो रहा है तो उसको तो सही कर देते हैं, लेकिन उनका लीवर पे, हार्ट पे बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, दुष्परिणाम उन्हें भोगना पड़ता है। किनको, हमारे लीवर को और हार्ट को भी, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो भी ऑर्गन है उनको भी क्या है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो बनाई किसके द्वारा गई है, केमिकल के द्वारा। और केमिकल हमेशा क्या करता है, रिएक्शन ही करता है, ठीक है। जबकि जो नेचर के द्वारा जो भी चीज़ हमको मिलती है वो कभी भी इतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं बताता है जितना कि हमारा एक मैन मेड जो चीज़ें होती हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे भी जो फर्टिलाइजर्स हैं
वो मैन्योर वाले यानी नेचुरल फर्टिलाइजर्स जो होंगे वो कभी भी नुकसान नहीं बताएंगे आपको, लेकिन नुकसान कौन से वाले बताएंगे आपको, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं। जमीन को जो नुकसान बताएंगे वो कौन से बताएंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, देखिए आप लोग इसमें तो नेचुरल फर्टिलाइजर्स के पहले बारे में बता दे रहा हूँ मैं। तो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। ये किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट के द्वारा ही तैयार ये किए जाते हैं। प्लांट्स के द्वारा कैसे किए जाएंगे, जो प्लांट्स जो होते हैं मर जाते हैं या उनकी पत्तियां जो होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, सूख जाती हैं। ठीक है, जब वो सूख जाएंगी तो क्या होगा, उनसे वो सूख के सड़ जाती हैं और फिर उसी सॉइल में क्या होती हैं, मिलती जाती हैं। या हमने क्या किया, जो आलू हैं, आलू के छिक्कल जो होते हैं और जो चीज़ कोई सड़ गई है, केला सड़ गया, तो वो भी अगर सॉइल में जाता रहता है तो वो क्या है, मैन्योर फर्टिलाइजर्स के रूप में काम करता है सॉइल के। जबकि अब देखना यहाँ पे केमिकल के बारे में बता दें कि केमिकल के रूप में मान लो आपने क्या है, एक पॉलीथीन इस्तेमाल की। ठीक है, पॉलीथीन आपने सड़क पे फेंक दी, सॉइल में मान लो मिल गई, तो धीमे धीमे क्या है, उतनी जगह को वो कैसे कर देगी, खराब कर देगी। भूमि हमारी जो होगी वो कैसी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, यानी इनफर्टाइल हो जाएगी। और ऐसी जो, क्योंकि पॉलीथीन जो होती है उनको हजारों साल, 500 साल, 600 साल, क्योंकि हर प्रकार की पॉलीथीन का अलग अलग डिकम्पोज होने का भी टाइम होता है, तो उतने साल उसको डिकम्पोज होने में लगते हैं और तब तक उस जगह की जितनी भी सॉइल होती है बेचारी वो कैसी हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है। यहाँ पे कोई भी प्रकार के पौधे नहीं जम सकते आपके। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो केमिकल का एक इफेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा देखो, नेचुरल फर्टिलाइजर्स में दीज इंक्रीज द ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल। तो ये सड़ी सड़ाई जो चीज़ें होती हैं जो कि नेचर के द्वारा ही सड़ रही हैं, तो उनमें क्या हो रहा है, आपको जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है, उसमें ह्यूमस भी क्या है, इंक्रीज होते जाते हैं। तीसरा है नेचुरल फर्टिलाइजर्स के जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है, मैन्योर हो गया, कंपोस्ट जो यहाँ पे खाद बनाई गई है, जैसे गोबर गैस, गोबर के द्वारा जो बनाई जाती है। ठीक है, उसके बारे में बताया गया। फिर बोन मील यानी डेड बॉडी जो होती हैं उनके द्वारा भी क्या है, खाद बन जाती है। तो ये सब क्या है, एक नेचुरल फर्टिलाइजर्स के आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। जबकि अब बात करते हैं हम केमिकल फर्टिलाइजर्स की, तो यहाँ पे दे डू नॉट इंक्रीज द ह्यूमस कंटेंट। इनमें क्या होता है, ह्यूमस कंटेंट बढ़ता ही नहीं है। इससे सॉइल में जितना डालोगे आप, ह्यूमस कंटेंट कभी नहीं बढ़ेगा। ये हमारी सॉइल को और जला देती है। अगर ज़्यादा मात्रा में इसको यूज कर दिया तो उस सॉइल में क्या है, इनकी अधिकता हो जाएगी और ऐसे में वो प्लांट को जलाने का भी काम करती है, यानी प्लांट बेचारे क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। जबकि हमारे नेचुरल फर्टिलाइजर्स को चाहे जितना आप मिला देना, हमारे प्लांट कभी भी क्या होंगे, कैसे होंगे, वो मरेंगे नहीं, वो और ज़्यादा हरियाली उनमें आ जाएगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखो केमिकल फर्टिलाइजर्स के, तो अमोनियम सल्फेट, पोटास, NPK, ये क्या हैं, आपके एग्जाम्पल हो गए। अब ये केमिकल फर्टिलाइजर्स के एक और दुष्परिणाम क्या होता है कि ये वॉश हो जाते हैं वाटर बॉडीज में। ठीक है, अगर पानी बरसा या हमने पानी का, क्योंकि किसान लोग हैं वो पानी का यूज़ करते ही हैं क्योंकि पेड़ पौधों को पानी चाहिए। अगर वो पानी वो ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो वो पानी अगर बाहर क्या है, नालियों से होकर या बगल में नहर है या कहते हैं वहाँ पे बम्बा चल रहा है, तो वहाँ भी क्या है, वो बह के फर्टिलाइजर जब चले जाते हैं तो उसके अंदर जितने भी आपके एक्वेटिक जीव जो होंगे, एक्वेटिक लाइफ जो होंगी, वो क्या होगी, आपकी वो कैसी हो जाएगी, मर जाएगी या उनमें किसी न किसी उन्हें बीमारी का सामना करना पड़ता है। दूसरा, इनमें क्या होता है, अगर वो वाटर बॉडीज में वो फर्टिलाइजर्स जा रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, तो क्या होगा, वो उस जगह पे जो नदी है या नहर है या जो भी चीज़ उसमें पानी का स्रोत है, उस जगह में काई को पैदा कर देती है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके केमिकल फर्टिलाइजर्स के दुष्परिणाम हैं। जबकि हमारे नेचुरल फर्टिलाइजर्स के एक भी दुष्परिणाम नहीं है। ठीक है, तो आज केवल इतना ही। कल हम लोग सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड पढ़ेंगे और यूजिंग अ सीड ड्रिल भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, और जिसको जो कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो ज़रूर हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।